हेलो गाइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आईसीएसई सिलेबस के कॉमर्स सब्जेक्ट के पहला चैप्टर है। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ में दो टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फर्स्टली हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी एंड एक्योरिंग वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सिर्फ वही एक्टिविटीज़ होते हैं जिसे करने के बाद हम अपना वेल्थ बढ़ा सकते हैं, जो करने से हमको प्रॉफिट मिलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन टाइप के होते हैं, पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। सो प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बाद में कंटिन्यू करेंगे। पहले बिजनेस। बिजनेस के भी दो टाइप होते हैं, पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। Industries include all those business activities which involve extracting, multiplying, growing, etc. इंडस्ट्री में वो बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन मतलब ज़मीन से किस चीज़ को निकालना, मल्टीप्लाइंग किसी प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करना, ग्रोइंग किसी भी प्रोडक्ट का ग्रोथ करवाना, एक्सेट्रा। दूसरा कॉमर्स। कॉमर्स इज़ अ वाइड टर्म कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट द सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स में बस ये इन्वॉल्व रहता है कि हम किसी को सर्विस दे सकते हैं, हम किसी सामान ले रहे तो उसे पैसे देंगे तो वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स हो जाता है। और किसी प्रोडक्ट का ट्रांसफ़र मतलब किसी प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन में काम करना, वो भी कॉमर्स में आता है। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग रेंडरिंग ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज फॉर ए फी। प्रोफेशन एक ऐसा वर्क होता है जिसमें कोई ह्यूमन एक्सपर्ट हो, जिसे उस चीज़ का बहुत नॉलेज हो, या कोई बहुत इंटरेस्टेड हो उसमें, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग अंडर एन एम्प्लॉयर फॉर वेज और सैलरी। एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी भी एक एम्प्लॉय के अंदर काम करना फॉर वेजेस एंड सैलरी। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय रिलेशंस। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ बिजनेस। पहला है सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर some consideration. Buying and selling of goods and services for a price are the essence of business. If there is no sale, transfer or exchange for price, it will not be a business activities. पहला फीचर है बिज़नेस का, वो सेल, ट्रांसफ़र एंड एक्सचेंज है। विदाउट सेलिंग, ट्रांसफरिंग एंड एक्सचेंजिंग बिज़नेस वो नहीं कहलाएगा। जब किसी बिज़नेस के अंदर सेल होता है, ट्रांसफ़र होता है गुड्स का और एक्सचेंज होता है, उसी एक्टिविटीज़ को बिजनेस एक्टिविटी बोला जाता है। सेकेंड इज़ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज प्रोड्यूस और बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग टू अदर्स। अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें गुड्स और सर्विसेज के बारे में डील करना पड़ेगा, तभी हम एक्सचेंज कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज को। सो दिस इज़ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। Next is regular dealings. Business involves a series of dealings. A single transaction cannot be called business. एक बार डील करने से वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। रेगुलर डीलिंग होगी, रेगुलर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र होते रहेंगे, तब वो बिज़नेस कहलाएगा। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट मोटिव। A business is not charity. The primary objectives of business is to earn money and acquiring wealth. बिज़नेस का सिर्फ एक मात्र मकसद होता है कि वो अपने वेल्थ को बढ़ा सकें और उस बिज़नेस के थ्रू वो अपना प्रॉफिट कमा सकें। विदाउट प्रॉफिट वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट इज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। ए बिज़नेस मेक गुड्स मोर यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जैसे हम किसी प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं, उस प्रोडक्ट का बहुत ग्रोथ होता है, तो बिज़नेस ही एक ऐसा वो है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है बार बार उस प्रोडक्ट को बना के, जब तक वो उस प्रोडक्ट का ग्रोथ हो रहा है तब तक।
Element of risk. Business always involves some risk. Risk implies the possibility of loss due to uncertainty of future. The element of risks arise in business due to variety of factors which are beyond the control of business enterprise. Risk may arise in business due to theft, fire, flood, earthquake, fall in market demand, etc. एलिमेंट ऑफ रिस्क ये बिज़नेस का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि बिना रिस्क के कोई बिज़नेस चल ही नहीं सकता। हर बिज़नेस में रिस्क आता है, हर बिज़नेस में। जैसे हम किसी प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करते हैं तो जब वो प्रोडक्ट जहाँ तक जाना था उस प्रोडक्ट को, वहाँ तक जाने में जितना भी रिस्क आता है वो इस एलिमेंट ऑफ रिस्क के अंदर आएगा। डिमांड्स, पब्लिक डिमांड्स कम हो रही है तो वो भी एलिमेंट ऑफ रिस्क है। अगर हमने कोई ज़्यादा स्टॉक मंगा लिया किसी भी प्रोडक्ट का और वही प्रोडक्ट का ग्रोथ कम हो रहा है तो वो एलिमेंट ऑफ रिस्क हुआ ना। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. Business is primary and economic activities as it involves production and distribution of goods and services for satisfying human wants. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्योंकि उसके थ्रू हम प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। और बिज़नेस के अंदर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो रहा है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। जैसा कि मैंने बताया था, बिज़नेस के 2 टाइप्स होते हैं, पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। सो इंडस्ट्री के भी 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो हम कंटिन्यू करते हैं इंडस्ट्री से। फीचर्स हम उसके बाद में पढ़ेंगे ताकि वो ईजी लगे हमें। पहला प्राइमरी इंडस्ट्री विच आर कंसर्न विथ एक्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हमने पढ़ा था बिज़नेस में एक्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री में वही एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे एक्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल माइनिंग ऑफ कोयल और आयरन और एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे बिजनेस का पार्ट्स इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का पार्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री है, वैसे ही प्राइमरी का पार्ट एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री है। फर्स्ट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद द डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिस्कवर कर रहे हैं या फिर उसको लैंड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको वो चीज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आएगा। बहुत मेन पॉइंट है ये। द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन अदर इंडस्ट्री। जो प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में डिस्कवर होता है, ये एक्सट्रैक्ट होता है, वही प्रोडक्ट दूसरे इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। Next is genetic industry. Genetic industries are those industries which are concerned with reproducing and multiplying plants and animals with the purpose of earning profit from their sale. जेनेटिक इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन होता है और प्रोडक्ट को ग्रो किया जाता है ज़्यादा अमाउंट में, ताकि सेल के ड्यूरिंग सेल हमारा लॉस ना हो, प्रॉफिट हो। अब हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में। फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर और फार्मिंग टू ग्रो क्रॉप्स। ये सबसे मेन एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का। सेकेंड इज़ नर्सरीज विच मल्टीप्लाई एंड सेल प्लांट, जो कि प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हो उसे। डेयरी फार्मिंग, रेजिंग मिल्क फ्रॉम काउज एंड अदर कैटल्स। पाउल्ट्री फार्मिंग, रेजिंग बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट। जैसे कि डेयरी से मिल्क लेना एंड अदर कैटल से बहुत सारे प्रोडक्ट लेना। पाउल्ट्री फार्मिंग, बर्ड्स के एग्स एक्सेट्रा, जो कि जेनेटिक इंडस्ट्री में आते हैं, जो कि प्रोडक्ट का मल्टीप्लाइंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट्स में आता है, ना कि प्राइमरी इंडस्ट्री के पार्ट में आता है। सो लेट्स स्टार्ट। द इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्रीज के सारे प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, पहला मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो फर्स्ट हम मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद द conversion of raw material and semi